वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म और इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। और इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्लांटेशन, यानी कि प्लांटेशन मींस प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ पौधे लगाना, उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। यानी कि ये प्लांटेशन जो है ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, और उस टाइम जो है टी कॉफ़ी वगैरह के प्लांट जो है वो जो है प्लांटेशन की जाती थी। तो इसी टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट्स यूरोपियन ग्रोइंग नीड्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़। देखो, जब ब्रिटिशर हिंदुस्तान में आए थे तो बेसिकली वो हिंदुस्तान में एज ए ट्रेडर आए थे, तो और वो उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा जो है हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करते थे जिन चीज़ों की यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डिमांड थी। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड जो थी किन की कमोडिटीज़ की थी, जैसे टी कॉफ़ी एंड रबर की। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को वो हिंदुस्तान में प्लांटेशन करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल में इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहते थे, ताकि जितने भी यूरोप्स की जितनी भी ग्रोइंग डिमांड्स हैं तो उन डिमांड्स को वो फुलफ़िल कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे हिंदुस्तान में, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, उनको क्लियर किया गया था। और फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद इन चीज़ों की जो है वो टी कॉफ़ी एंड रबर की प्लांटेशन की जाती थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट एंड गिव वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीफ रेट्स। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में किया, और उसके बाद जो वास्ट एरिया ऑफ जो फॉरेस्ट जो था वो किन प्लांटर्स को दिया, यूरोपियन प्लांटर्स को, और बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में दिया, ताकि वो इसलिए उन प्लांटर्स को, यूरोपियन प्लांटर्स को दिया ताकि वो जितनी भी यूरोप की जो नीड्स हैं, जिन जिन कमोडिटीज़ की, वो यहाँ पे ग्रो करें, और हम यूरोप की जितनी भी जो डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। दीज एरियाज वर इनक्लोज एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी। यानी कि इन एरियाज़ को जो फॉरेस्ट से इनको क्लियर करने के बाद इनक्लोज किया जाता था, ठीक है, और वहाँ पे जो है टी एंड कॉफ़ी की जो प्लांटेशन की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। यानी कि कमर्शियल फॉरेस्ट्री मीन्स वो चीज़ें जिनको हम तिजारत करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पे जो है वो लगाए गए थे जिनकी जो है वो तिजारत की जाती थे, जिन जो है ट्रीज़ की या जिनकी ट्रीज़ की वुड्स की जो है वो यूरोप में डिमांड थी, उन्हीं फॉरेस्ट को यहाँ पे जो है प्लांट किया जाता था, ताकि जो वुड जिसकी ज़रूरत होगी वो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की फुलफिल की जाए। एज इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवेज। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो ओक फॉरेस्ट थे जिनसे जो शिप वगैरह बनाई जाती थी तो वो डिस्पेयर हुई थी। तो और वहाँ पे जो रेलवेज़ वगैरह जो ट्रैक बनाए जाते थे उनको भी लकड़ी की ज़रूरत होती थी, और उसके लिए हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट जो थे अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते, जो लोग जो थे उनका जो है इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं जो अवेलेबल हैं, और इसलिए वो ब्रिटिश की डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। The British were worried that the use of forest by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest। क्योंकि ब्रिटिश जो worried थे, क्योंकि उनको जो है इस जो है वो शिप बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग जो थे वो फॉरेस्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और ट्रेडर्स वगैरह भी जो है वो फॉरेस्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने क्या कि उन्होंने सोचा कि हम जो है ऐसा कुछ पॉलिसीज़ बनाएं इसकी वजह से जो है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन जो है वो हो सके, और ताकि हमें जो है वो हमें जो है कोई भी जो है वो इसकी जो है वो शॉर्टेज ना पड़े। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट जर्मन एक्सपोर्ट डाइटरिच बेंड्रिस फॉर एडवाइस एंड मेड हिम द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। उन्होंने क्या किया, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए उन्होंने जो जर्मन एक्सपोर्ट था डाइटरिच, तो उसको जो है वो बुलाया एडवाइस के लिए, ताकि हम जो है जो हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट हैं, जो वैल्यूबल ट्रीज़ वगैरह हैं, इनको हम कंजर्व कर सकें, और हम अपनी जो फ्यूचर की डिमांड जो है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। तो उसको बुला के उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने उसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया जो है वो मुकर्रर किया।
Bendris realized that the proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. यानी कि उसने क्या किया, बेंड्रिस जब यहाँ पे आया तो उसने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड, और लोगों को जो है ट्रेन किया जाना चाहिए, तो तब जाकर जो है यहाँ पे जो है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन हो सकती है. दिस सिस्टम विल नीड लीगल सैंक्शंस, लेकिन इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, तब जाकर जो है यहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो है कंजर्वेशन हो सकती है. सो बेंड्रिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फार्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865. उसने क्या किया, बेंड्रिस ने यहाँ पे जो है वो सर्विस जो है वो सेटअप किया 1864 में, और उसके बाद उसके लिए जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1865 में. उसके लिए बहुत सारे जो है वो लॉज वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट किए. द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप एट देहरादून इन 1906. उसके बाद इंपीरियल फॉरेस्ट यानी कि ब्रिटिशर ने क्या किया, एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सेटअप किया, कहाँ पे, देहरादून में 1906 में. द सिस्टम दे इंट्रोड्यूस हेयर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया उस सिस्टम को क्या कहते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते थे. यानी कि देहरादून में जो इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप किया था उसको क्या कहते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. In scientific forestry, natural forest which had lot of different types of trees were cut down. यानी कि इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ये रियलाइज़ किया गया है कि नेचुरल फॉरेस्ट में जो डिफरेंट किस्म के जो ट्रीज़ हैं तो उनको क्या किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे एक ही सिमिलर किस्म के जो है वो ट्रीज़ होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट काइंड्स के जो है ट्रीज़ नहीं होने चाहिए. तो जो डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज़ हैं उनको क्या किया जाए, काट देना चाहिए, ठीक है. इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्री वर प्लांटेड इन ए स्ट्रेट रो. उसके बाद क्या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते थे उनको काट दिया जाता और एक ही जो है वो टाइप के जो है वो ट्रीज जो है वो प्लांटेड किए जाते इन स्ट्रेट रोज में. दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन, और इसको क्या किया जाता है, प्लांटेशन कहा जाता था. फॉरेस्ट ऑफिशियल मेड प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ये जो फॉरेस्ट ऑफिशियल होते थे वो प्लान्स भी बनाते थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, यानी कि किस तरह से हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकें. दे प्लान हाउ मच ऑफ प्लांटेशन एरिया टू बी कट एवरी ईयर, और ये भी प्लान बनाए थे कि कितना जो है हमें एरिया जो है वो फॉरेस्ट का जो है वो क्या करना है, जो है वो यानी कि ट्रीज़ वगैरह जो है फॉरेस्ट में जो है काटने हैं, कितना एरिया हमने क्लियर करना है. द एरिया टू बी कट वाज देन टू बी रिप्लांटेड सो दैट इट कुड बी कट अगेन, यानी कि जितना वो एरिया जो है कट करते थे और वहाँ पे जो है वो सिमिलर टाइप के जो है वो ट्रीज जो है प्लांट करते थे स्ट्रेट रो, और ये ख्याल रखते थे कि कुछ साल के बाद जो है हम ये जो दोबारा जो है वो काटने के काबिल हो जाने चाहिए. आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865 इट वाज अमेंड ट्वाइस. जो है वो 1865 में जो बनाया गया था, उसके बाद उसको दो बार जो है तरमीम किया गया, वंस इन 1878 एंड देन इन 1927. द 1879 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि जो 1879 में जो एक्ट बनाया गया था हिंदुस्तान में, उसने जो है हिंदुस्तान के फॉरेस्ट को जो 3 जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. एक था रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक विलेज फॉरेस्ट. द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट. विलेजर could not take anything from these forests even for their own use, यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है ना, वहाँ पे हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, विलेजर्स जो नियर बाई विलेजेस में रहते थे फॉरेस्ट के, उनको वहाँ से कोई भी चीज़ जो है हासिल करने की इजाज़त नहीं थी. हालांकि उनको अपने जो पर्सनल यूज़ के लिए भी जो है वो लकड़ी वगैरह जो है वहाँ से लाने की इजाज़त नहीं थी. फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे कुड ओनली टेक वुड फ्राम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट में उनको कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन थी, वहाँ पे उनको अलाउड ही नहीं था जाना और कोई भी चीज़ वहाँ से हासिल करने के लिए. अगर उनको जो है अपने घर वगैरह बनाने होते थे या फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी यानी कि लकड़ी वगैरह की, तो वो जो है किस फॉरेस्ट से ले सकते थे, प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे, यानी कि उसके बाद हम इस नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो था कि जो है किस तरह से जो ब्रिटिशर की जो पॉलिसीज़ बनाई उस तरह से जो है हिंदुस्तान के जो पीपल्स के ऊपर किस तरह से जो है इफेक्ट पड़ा, ठीक है. जो लिविंग जो है ट्राइबल लोग वगैरह जो थे उनकी लिविंग जो है किस तरह से डिस्टर्ब हुई, तो ये हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू.